जरा सा और सेंटर में करें इसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये यहाँ से उतारनी है, मैं अपने रूम के पास लगाऊंगी। चलो अच्छा हुआ तुमने घर की डेकोरेशन में ध्यान देना शुरू कर दिया, इस तरह तुम्हारा दिल बहला रहेगा। मामा आपको तो पता है ये मेरी हॉबी है। अभी मुझे लॉन की भी हालत दुरुस्त करनी है, बहुत खराब हो रहा है। हाँ भाई, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि किसी इंटीरियर डिजाइनर से कंसल्ट कर लेना। मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है कि उसे किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। ये तो है, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? मिसेस शैला मलिक, जो कि ना ही सिर्फ एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है बल्कि बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ भी है। अच्छा बस बस अपने बाप की तरह बटरिंग करना बंद करो। बटरिंग? कोई बटरिंग नहीं कर रही मैं, मेरी मम्मा वाकई में सबसे अच्छी हैं। अच्छा अच्छा बस बस। अच्छा रजिया, तो सोफे पे से ग्लास पेंटिंग ले आओ जल्दी से। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। गेस करो कौन है? सलमान। गलत। अच्छा शहरोज भाई। बड़ी बात है तुमने पहचान लिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि शादी के बाद तुम अपने शहरोज भाई को भूल चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा आने की खबर कर देते, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते। मम्मा इनकी तो आदत है हमें सरप्राइजेस देने की। अच्छा जी, असल सरप्राइज तो तुमने दिया मुझे। आंटी मैं आपसे और अंकल से सख्त नाराज हूँ, आपने इसकी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं है। अच्छा ठीक है, गिले शिकवे बाद में दूर कर लेंगे, तुम पहले फ्रेश हो जाओ। आओ शाबाश। रजिया साहब के लिए जूस लेकर आओ। तुम हर वक्त मुझे क्यों समझाते रहते हो? क्या एहतियात सिर्फ मुझे करनी चाहिए? मैंने तुम्हें दावत नहीं दी थी अपने पीछे आने की, तुम खुद आए थे मेरे पास। आंसू, मुझे लगा था कि तुम कुछ परेशान हो, तो मुझे तुम्हारी और माहम की लड़ाई का भी पता चला था। मैंने सोचा मैं तुम्हें कुछ समझा दूं। लेकिन मुझे पप्पो से ये उम्मीद नहीं थी। हम दोनों कजन्स हैं, आपस में बात भी नहीं कर सकते क्या? देखो सलमान, तुम पप्पो को सब कुछ सच सच बता दो। क्या बता दूं? यही कि तुमने ये शादी क्यों की है। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया, बिना सोचे समझे उल्टा सीधा बोल देती हो। बता दो, ये बात है किसी को बताने के लायक? क्या बताऊं उन्हें मैंने किस मकसद से शादी की है, क्यों की है, बताओ। उन्हें क्या एतराज हो? तानिया की दौलत देखकर उन्होंने भी तुम्हें कन्विंस किया था। सिर्फ मेरी जिद पर तुमने शादी नहीं की, फुप्पो ने भी तुम्हें फोर्स किया था, वरना तुम एक बीमार लड़की से कभी शादी ना करते। बहरहाल जो भी है आज, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, और ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए, और इसे वार्निंग समझ। लेकिन सलमान, मैं बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ जाओ। हेलो। तुम्हें पता है शहरोज भाई पाकिस्तान आए हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ये शहरोज हुई है ना, तुम्हारा कजन? एग्जैक्टली। लेकिन शहरोज भाई सिर्फ मेरे कजन नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। हमेशा से उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार किया है। इसकी तो मंगनी हो गई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। तुम्हें याद है मैं तुम्हारे साथ उनका रिश्ता तय करवाना चाह रही थी, बट जो ही मैंने मम्मा से बात की, उनकी मंगनी की इत्तला आ गई। चलो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस आजकल घर का इंटीरियर सेट करने में लगी हुई हूँ। कल हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम चलोगी साथ? तानिया मैं सोच कर बताऊंगी। सोचना क्या है, यू शुड गो। हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करेंगे, बहुत मजा आएगा।
प्लीज मान जाओ ना, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं आ जाऊंगी, वरना तुम्हारी फैमिली गैदरिंग में मेरा क्या काम। क्या मतलब है? तुम खुद को हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं समझती। बकौल मम्मा के अब तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी नंद भी हो। सो बी रेडी, कल ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा, ठीक है? खुदा हाफिज। नंद, अरे सलमान, इधर आओ, देखो कौन आया है। शहरोज। वालेकुम अस्सलाम। जिक्र तो आपको काफी सुना था, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात की हो। मुलाकात हमारी पहले भी हो चुकी है, स्काइप पे बात हुई थी, मगर आज आमने सामने मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि तानिया ने आप जैसे अच्छे इंसान का इंतखाब किया। अच्छा, यानी पहली ही मुलाकात में आपने अच्छे होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया? अंकल जैसे आप और आंटी मिलकर पसंद करेंगे, यकीनन वो अच्छा इंसान ही तो होगा। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सलमान की शक्ल में एक बहुत ही प्यारा बेटा दे दिया। और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे तुम तो हमारे सबसे चहीते बेटे हो। अरे लो, वो तानी आ गई। अब तुम तीनों बैठ के कल का कोई अच्छा सा प्लान बना लो। प्लान तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। सबसे पहले हम लोग सीसाइड जाएंगे, उसके बाद हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, डिनर भी वहीं करेंगे। और मैं आरजू को भी इनवाइट कर चुकी हूँ। हाँ, आरजू का बगैर तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता। ये आरजू कौन? तानिया की बेस्ट फ्रेंड और सलमान की कजन। सलमान, तुम आंटी से भी कहो ना हमारे साथ चलें। अम्मी तो हैदराबाद वापस जा रही हैं। तुमने फिर? नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उनका दिल वैसे भी घर में ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछ लूंगा। अच्छा, मुझे अब आप लोग इजाजत दें, मुझे अम्मी को ड्रॉप करने का। अम्मी आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठो। मसलन क्या करूंगा मैं? उस आरजू के चक्कर में उस फूल जैसी लड़की से बेवफाई ना कर बैठो। बहुत मासूम है वो, तुमसे बहुत प्यार करती है, और फिर उसके घर वालों को कितना एतबार है तुम पर। देखो सलमान, खुदा के लिए कुछ ऐसा वैसा मत करना। अम्मी आप ऐसा समझते हैं? तुम पे तो भरोसा है मुझे, लेकिन वो जो आरजू है ना, वो बहुत ही शातिर और हंसी लड़की है, किसी को भी खुश नहीं देख सकती। अम्मी आप ये वसवसे अपने दिल से निकाल दें, मुझ पर एतबार करें आप। मैं मानता हूँ कि मैं आरज़ू को अभी तक अपने दिल से निकाल दिया, लेकिन उस लड़की को मैं दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, और वैसे भी मुझे घर याद आ रहा था तो मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी अगले महीने। ये आपका जब दिल चाहे आप यहाँ पर आए, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, मामू ममानी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, जाते इस आरजू का इंतजाम करूँ, देखती हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। अम्मी क्या हो गया आपको? आप जानती भी हैं कि आरजू आपके लाए हुए रिश्ते पे कभी हामी नहीं भरेगी। आप उसकी फिक्र छोड़ दें, बस आप मुझ पर यकीन करें। बहुत खुश हूँ आज मैं, तुमने मेरी पसंद का रंग पहना हुआ। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? आरजू ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती हैं, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। काश तुम दिल में उतर के मोहब्बत के जज्बात को महसूस कर सको।
तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये छोटी बात है, कितनी अहमियत है। अच्छा कर छोड़ो ना इन बातों को, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं, चलो ना। जल्दी आ जाना, तुम्हारे अब्बा को बहुत मुश्किलों से राजी किया है मैंने। और वैसे भी सलमान के ससुराल में यूं तुम्हारा घुलना मिलना मुनासिब नहीं लगता हमें। क्यों ना मुनासिब लगता है? और आप लोग उस मंगनी के किस्से को भूल क्यों नहीं जाते हैं? सलमान मेरा कजन है, इस नाते से मुझे तानिया से मिलना चाहिए। और वैसे भी तानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है अम्मी। जो भी है, मगर दुनिया वाले तो तरह तरह की बातें करते हैं ना, हम किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते। आप दुनिया वालों की परवाह क्यों करती हैं अम्मी? सलमान खुद आकर आपसे अब्बू से माफी मांग कर गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों को कोई एतराज होना चाहिए। ठीक है, नहीं करते एतराज, बस तुम जरा एहतियात करना। सलमान तुम्हारा मंगेतर था, कहीं ऐसा ना हो कि तानिया के घर वालों को तुम्हारे वहां आने जाने पे एतराज हो। क्या हो गया आपको? बहुत ब्रॉड माइंडेड किस्म के लोग हैं वो। इस किस्म की फजूल और बेकार बातें सोचने का टाइम नहीं है उनके पास। हर बात का जवाब है इसके पास। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। सच? अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। तुम्हें किसने बताया कि रेड कलर मेरा फेवरेट है? आरजू ने एक बार बताया था कि रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है। चलें, देर हो रही है। आप यहाँ अकेली खड़ी, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए, रेस्ट करने नहीं। तो क्या करूं? किससे बात करूं? अब उन दोनों के बीच जाकर कबाब में हड्डी तो नहीं बन सकती ना। हाँ ये बात भी है। वैसे दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना, सच अ परफेक्ट कपल।
आप यहाँ अकेली खड़ी, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए, रेस्ट करने नहीं। तो क्या करूं, किससे बात करूं? अब उन दोनों के बीच जाकर कबाब में हड्डी तो नहीं बन सकती ना। हाँ ये बात भी है। वैसे दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना, सच अ परफेक्ट कपल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी मैं सुन रही हूँ। वैसे आप चाहे ना तो मुझसे बात कर सकते हैं, आपका वक्त भी बहुत अच्छा पास हो जाएगा और बोर भी बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा, क्या बात करूं आपसे? अब देखें जी, बात सी बात निकलती है। इन दोनों की तो शादी हो गई, ये तो हमें लिफ्ट करवाने से रहे। अब मुझे और आपको ही फ्रैंक होना पड़ेगा, आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा बोलता हूँ ना? एक्चुअली बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा। लगता है आपको मेरा फ्रैंक होना पसंद नहीं आया। मुझे किसी से भी फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता। मैं तानिया का दोस्त ही नहीं, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी दोस्त समझेंगे ना तो आप जल्दी फ्रैंक हो जाएंगे। गॉड, आप वाकई बहुत बोलते हैं भाई। आपको फोटोग्राफी का शौक है? जी नहीं। भाई मुझे तो बहुत शौक है, मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ। मुझे नहीं खिंचवानी, प्लीज मत खींचे आप। अरे रुके तो सही, ऐसी पिक्चर बनाऊंगा कि आज तक कभी किसी ने पिक्चर में नहीं ऐसी। यस, ये देखें जरा। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी है। मैंने कहा था ना, चलो और बनाते हैं। ठीक है। स्माइल प्लीज। अरे सलमान, क्या आप वाकई में इतने संजीदा हो या शादी के बाद ये हाल हो गया? क्या हुआ तुम्हें सलमान? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? आप एक काम करें, थोड़ा सा साथ हो जाए, मतलब साथ हो जाएंगे तो पिक्चर अच्छी आ जाएगी। बीवी है आपकी, थोड़ा सा रोमांटिक सा पोज होना चाहिए। यस। ये देखें जरा। वैसे शहरोज भाई की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। पिक्चर्स देखो। चेक करें। एक और। बस भी कर दें भाई, काफी हो गई हैं। अरे कुछ नहीं, अभी तो मूड में आए आप लोग। ये देखें जरा। स्माइल। ये जो टूटता चला जाए दिल, मेरे बस में ही नहीं आए दिल। ये जो अजनबी हुई धड़कने। क्या हो रहा है? फुर्सत मिल गई जनाब को आने की। अब अपना मूड अच्छा कर लो वरना सब कुछ शक हो जाएगा। क्या करूं मैं, तुम्हारी तरह इतनी अच्छी एक्टर नहीं हूं ना। डांस कर रही हो? नहीं, मैं भूल गई थी कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। तुम्हारी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लग रहा था कि तुम वाकई तानिया के साथ बहुत खुश हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? जब तुम तानिया के साथ ही चिपक चिपक कर खड़े होते हो तो मुझे बुरा लगता है, और तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती सलमान। तो फिर मुझे मजबूर क्यों किया था? क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। अब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी शक्की और इतनी तंग दिल लड़की हो। इस शादी को कायम रखने के लिए ना मुझे ना चाहते हुए भी तानिया के करीब होना पड़ा। शौहर हूं उसका, तुम्हें थोड़ा सा तो सब्र से काम लेना पड़ेगा ना। और नालू तो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो ना, क्या करोगे? चलो चलो। भाई ये बारबेक्यू तो बहुत मजे का। आप लोगों को पता है ये सारी मेहनत शहरोज भाई ने की है। टिक्कों की मैरिनेशन। वाकई जबरदस्त भाई शहरोज। इनकी बीवी के तो खूब मजे होंगे, बहुत खुश रखेंगे ये उसे।
बीवी से याद आया शरोज भाई, आपकी मंगेतर लाहौर वाली, कभी मिलवाएं तो सही उनसे। और शादी के क्या इरादे हैं तुम्हारे? एक्चुअली चंद वजूहात की बिना पे एंगेजमेंट को खत्म करना पड़ा। मैं आप लोगों को बताने ही वाला था, अभी 2 हफ्ते ही हुए एंगेजमेंट खत्म किए। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया ही नहीं। चलें कोई बात नहीं, हम आपकी जाने से पहले पहले मंगनी करवा देंगे। मेरे इतने अच्छे भाई को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। अरे इतनी जल्दी कैसे? चंद हफ्तों के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और अगर इन चंद हफ्तों में ही कोई पसंद आ गई तो? फिर देख लेंगे। सलमान, मुझे बहुत देर हो रही है, घर ड्रॉप कर दो मुझे। नहीं जल्दी क्या है तुम्हें, बैठो थोड़ी देर और। नहीं तानिया, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ मैं, अब मैं चलूंगी। भाई अभी तो सिर्फ 9 बजे, अभी तो आप लोगों को मेरे हाथों से बनी कॉफी पीनी पड़ेगी। सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है ना, तानिया चलो मेरे साथ किचन में आओ, हेल्प करो मेरी। मैं आती हूँ। खासी बेतकल्लुफी है दोनों में। किन दोनों में? तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी और उसके कजन की। कितनी गंदी सोच है तुमने। ऐसा क्या कह दिया मैंने? दोनों बहन भाइयों की तरह पले हैं। बहन भाइयों की तरह पले बड़े हैं, बहन भाई नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यूं तो दुनिया वालों की नजर में हम भी बहन भाई जैसे हैं। तुम्हारी फजूल बातें आजू मेरी समझ से बाहर है। हाँ भाई, अब तो मेरी हर बात ही फजूल लगेगी तुम्हें। एक वक्त था जब मेरी हर कड़वी बात सब्र करके बर्दाश्त करते थे तुम। मेरे सब्र को मजीद मत आजमा दो। क्यों? क्योंकि तुम तानिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते इसलिए? तुम ऐसी बातें करती क्यों? बिला वजह किसी के किरदार पे कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती। सुधर जाओ। आपसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई? हम लोग रेगुलरली स्काइप पे कांटेक्ट में थे। एक बार भी आपने मुझे बताना गवारा किया कि मंगनी टूट गई है। तो कोई इतनी अहम बात थोड़ी थी, मंगनी ही तो थी। आपके लिए ये अहम बात नहीं थी? नो। आई डोंट बिलीव यू। भाई तुम बिलीव करो या ना करो, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, मुझे वजह तो बताएं, क्यों मंगनी क्यों टूटी है आपकी? पापा वजह भी बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? तानिया, मैं आरजू को घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तुम शहरोज के साथ चली जाना। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और आरजू का घर भी काफी दूर है शायद। हाँ सलमान, आरजू को शहरोज भाई ड्रॉप कर देंगे। वैसे भी तुम इतने थके हुए लग रहे हो, तो मेरे साथ घर चलो, ड्राइव मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं आरजू को बता के आता हूँ। आरजू, तुम्हें शहरोज भाई ड्रॉप कर देंगे। श्योर? आप ड्रॉप करेंगे मुझे? जी हाँ, मैं ड्रॉप करूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आई एम सॉरी आरजू, सलमान की तबीयत ठीक नहीं है, तुम शहरोज भाई के साथ चली जाओ। ठीक है। और कॉफी कौन पिएगा? आप फिक्र नहीं करें, मैं पी लूंगी। ओके, चलिए जी।
वे आज बहुत दिनों बाद खुल के हंसा, वरना प्रदेश में कहाँ मौका मिलता है ये सब कुछ करने का। वहां तो इंसान अपनों की शक्ल देखने को तरसता रहता है। ये तो है। आप क्या करते हैं वहां पे? बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, मगर डैड के इंतकाल के बाद फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान में हमारा फास्ट फूड का बिजनेस है। 2 चेन्स हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में। दैट्स नाइस। तो फ्यूचर में भी वहीं रहने का आपका प्लान है? बिल्कुल नहीं, हर 2-3 महीने बाद चक्कर लगाता रहूंगा। वो क्या है ना कि मैं किसी एक जगह पे टिक के नहीं रह सकता। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे बिजनेस को भी तो देखना है। और आपकी फैमिली? फैमिली में अम्मी है जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 2 बहनें हैं जो शादी के बाद लंदन में सेटल्ड हैं। अब सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई। आप बताएं ना कुछ अपने बारे में। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी हैं, अब्बू हैं, मेरी बहन है माहम, और मेरा एक छोटा भाई है, दोनों छोटे हैं मुझसे, और मेरी बेस्ट फ्रेंड तानिया है। शहरोज भाई और आरजू, मेरा मतलब है दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों का रिश्ता तय करवा दें। क्या? हसरतें मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा लगा शहरोज भाई से मिलके? अच्छा लगा। इज अ गुड गाय। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सलमान, मंगनी टूटने की वजह तो उन्होंने मुझे बताई नहीं। तुम पूछना भी मत तानी, उसका जाती मामला है। मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, पूछना मेरा हक बनता है। वैसे भी ये सब पूछने के पीछे मेरा एक मकसद है। कैसा मकसद? ये बुक तो बंद करो, मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो। शहरोज भाई और आरजू, मेरा मतलब है दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों का रिश्ता तय करवा दें। क्या? देखो तानिया, उनकी शादी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मगर आरजू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और शहरोज मेरे भाई हैं। उनके फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ मैं। और वैसे भी आरजू से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती शहरोज भाई को। हाँ, तुम ठीक कह रही हो तानिया, लेकिन देखो ना, उनकी शादी उनका जाती फैसला है। मैं उन दोनों के दिमाग में ये बात तो डाल सकती हूँ, फिर अगर उन दोनों की रजामंदी हुई तो हम ये रिश्ता पक्का करवा देंगे। तानिया, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस मामले में मत इन्वॉल्व हो, तो तुम क्यों हो रही हो? तुम इतना अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो इस बात के? तुम नहीं चाहते कि आरजू का घर बस जाए, उसके किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बंदे से शादी हो जाए? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी बातों से तो साफ यही जाहिर हो रहा है। और फिर मैं जानती हूँ, आरजू ने एक बार मुझसे कहा था कि वो भी किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बंदे से शादी करना चाहती है। और फिर उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उसके लिए ये भी नहीं कर सकती।
क्या किया उसने तुम्हारे लिए? आरज़ू ने हमें मिलवाया है। अगर वो इतना बड़ा स्टैंड ना लेती तो आज हम लोग एक ना होते। महज हमारी मोहब्बत के लिए उसने खानदान भर की मुखालफत सही। फिर पता नहीं कितनी बातें सुनना पड़ी होंगी उसे हमारी वजह से। तुम किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं। देखो तानिया, ये जो भी है ये उनका जाती मामला। वी हैव नथिंग टू डू विद इट। और वैसे भी आरज़ू के बहुत नखरे हैं। तुम्हें पता है मेरे बाद भी उसने 3-4 अच्छे से रिश्ते ठुकरा दिए थे। मगर क्यों? आखिर क्या चाहती है वो? ये सोचना हमारा काम नहीं है तानिया। ठीक है तुम आरज़ू की दोस्त हो, लेकिन उसकी जाती जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सलमान, तानिया प्लीज आज के बाद हम इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज। सो जाओ, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। मेरी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है और मैं आराम से बैठी तमाशा देखती रहूं। सलमान के दिल में अगर मेरे लिए मोहब्बत कम पड़ गई तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बसना होगा, वरना सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। यही सारी मेहनत, मेरा प्लान नाकाम हो जाएगा। नहीं, मैं किसी सूरत भी ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? सोए नहीं? सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं है। कोई परेशानी है? क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे? नहीं तानिया, कोई परेशानी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तानिया, तुम एक बात से पीछे क्यों पड़ जाती? मैंने तुम्हें कहा है ना, कोई परेशानी नहीं है। I'm sorry तानिया, I'm really sorry. इसमें सॉरी की क्या बात है? गलती मेरी है, मैं एक ही बात के पीछे पड़ जाती हूँ।
तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दबाने दो मुझे। तुम्हारी बेबी हूँ, कोई गैर नहीं। अगर हम एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? दबाती हूँ, देखना कैसे ठीक हो जाएगा। सलमान उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? सलमान, सलमान उठो। तो तुम जाग रहे हो? क्या हुआ, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है? नहीं। क्यों? बस वैसे। तुम जैसे वर्कहॉलिक इंसान का दिल घर में कब से लगने लग गया? जिसके पास तुम जैसी मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी हो, उसका भला काम में दिल कैसे लग सकता है? कहीं और दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। काम को ड्यूटी समझ के निभाओ, मोहब्बत तुम्हें सिर्फ मुझसे करनी है। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी ये महसूस होने लगे कि मैं तुम्हारे अलावा भी किसी से मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ये कैसा सवाल है? मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मैं इस बात का जवाब क्यों दूं? क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता हूँ। ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो? ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। ये सब जानने के लिए तुम्हें इतने डरावने सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो वाकई मुझे डराती हो। सलमान, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं उसी लम्हे मर जाऊंगी। किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम क्यों उस मासूम की जान लेने पे तुली हुई हो आज? मासूम? और तानिया? ये अमीर लड़कियां मासूम नहीं होती। वो तुम्हारे सामने मासूम होने का ड्रामा कर रही है ताकि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ। फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। उसे मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। जैसी दिखाई देती है ना वैसी अंदर से, पूरी तरह नहीं, बाहर से कुछ और। आप चाहते क्या हैं? इरादे क्या हैं आपके? ये आपके लिए। हसरतें